अस्सलामुअलैकुम ग्लोबल फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज जिस मुल्क के बारे में हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के हमसाया और बेहतरीन दोस्त मुल्क ईरान के बारे में। ख़वातीन व हज़रात, आज हम ईरान की तारीख, ईरान के बारे में चंद हक़ाइक़ और बहुत सी दिलचस्प मालूमात आप तक पहुँचाएंगे। मगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम आज की हमारी इस वीडियो की तफसील में जाएं, आपको यहाँ पर एक याद दहानी कराते चलें कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि मुस्तकबिल में इसी तरह की मालूमाती और सियाहती वीडियोस आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती रहें। तो आइए नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तफसील की जानिब। ख़वातीन व हज़रात, ईरान मगरबी एशिया में वाक़या एक इस्लामी मुल्क है और इसका सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान है और तारीख में इसको फारस के नाम से भी पुकारा जाता था। ईरान 16,48,195 किलोमीटर रकबे के साथ मशरक़ वुस्ता में दूसरा और दुनिया में 17वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। ईरान की कुल आबादी 8,16,372 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ये दुनिया में 18वें नंबर पर शुमार किया जाता है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत तेहरान है। दोस्तों, ईरानी परचम 3 रंगों पर मुश्तमिल है: सब्ज, सफेद और लाल रंग। सब्ज रंग मुसलमान होने की अलामत है, सफेद रंग अमन की अलामत है, जबकि सुर्ख रंग आजादी की जद्दोजहद में कुर्बानी देने की अलामत की याद दहानी कराता है। ख़वातीन व हज़रात, ईरानी परचम के दरमियान में लफ्ज़ अल्लाह भी लिखा हुआ है। ख़वातीन व हज़रात, अगर ईरान के हदूद अरबे के हवाले से बात की जाए, ईरान के हमसाया ममालिक में आर्मीनिया, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इराक हैं और इसकी कुछ सरहद खलीज फारस से भी मिलती है। ईरान का शुमार दुनिया के सबसे ज्यादा पहाड़ी इलाकों वाले इलाकों में शुमार होता है। ईरान का सबसे बुलंद पहाड़ 18,406 फुट की बुलंदी पर है। ईरान दुनिया में सबसे ज्यादा शहरी तरक्की की शरह रखने वाला मुल्क है। ख़वातीन व हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा के एक इदारे ने पेशीनगोई की है कि 2030 तक ईरान की 80% आबादी शहरों में आबाद हो जाएगी। तेहरान 8.8% आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत है, जबकि जिहाद शहर मुल्क का दूसरा बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 3.3 मिलियन रिकॉर्ड की गई है। ख़वातीन व हज़रात, जिहाद शहर में हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का मज़ार होने की वजह से शिया फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों के लिए ये इंतहाई मुक़द्दस मुकाम है और हर साल 15 से 20 मिलियन ज़ायरीन इस मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान का सियासी निज़ाम 1980 के आइन पर मबनी है और मुल्क की तमाम तर ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है, जबकि डिफेंस के सरबराहान को भी सुप्रीम लीडर ही मुंतखब करता है। ईरान में मुख्तलिफ नस्ली ग्रुपों से ताल्लुक रखने वाले लोग आबाद हैं, लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो इन सबको ईरानी ही तस्वुर किया जाता है, जबकि दीगर नस्ली ग्रुपों में तुर्क, बलोच, अरब, तुर्कमन, आर्मियान और चार्जियान वगैरह शामिल हैं। ईरान में सबसे ज्यादा फारसी जुबान बोली जाती है, जबकि ये मुल्क की सरकारी जुबान की हैसियत भी रखती है और दीगर बोली जाने वाली जुबानों में अरबी, तुर्की, आज़रबाईजानी, उर्दश, बलोची, आर्मीनी और जॉर्जियन जुबानें सरे फहरिस्त हैं। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की 90% आबादी शिया मुसलमान है, जबकि 8% अफराद सुन्नी मुसलमान हैं और 2% दीगर मज़ाहिब की पैरवी करने वाले लोग भी यहाँ पर आबाद हैं, जिनमें ईसाई, यहूदी, बेहाई, मैंडियान, यजीदी और पारसियान काबिले जिक्र हैं। दोस्तों, एक अंदाजे के मुताबिक 1980 के इनकलाब के बाद 25,000 यहूदी ईरान में रिहाइश पजीर हैं, जो मशरक़ वस्ता में इसराइल के बाद एक बड़ी यहूदी आबादी है। दोस्तों, नौरोज मुल्क का सबसे बड़ा मुल्की त्यौहार है, जो कि मौसम बहार के पहले दिन मनाया जाता है और दीगर त्योहारों में ईद उल फितर और ईद उल अज़हा शामिल हैं। मसीही बरादरी क्रिसमस, यहूदी हनूक और ईद उल फतीर मनाते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अगर ईरान के मुनफरद कानून और रिवाजों की बात की जाए तो यहाँ पर लड़कों और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई लड़का 15 साल से कम उम्र में कोई जुर्म करता है तो उसको सजा नहीं दी जाती, जबकि लड़कियों के लिए ये उम्र 9 साल है। 2013 में बनाए गए एक कानून के मुताबिक यहाँ पर किसी भी उम्र का शख्स 13 साल लड़की से शादी कर सकता है। ईरान में लड़कियों को 9 साल की उम्र में हिजाब या बुर्का पहनना लाजमी होता है। यहाँ पर लड़कियाँ पाकिस्तान की तरह आजाद ख्याल नहीं है, जो कि स्टेडियम में जाकर मैच नहीं देख सकती या किसी भी किस्म का तफरीही फेस्टिवल नहीं देख सकती हैं। और दूसरी जानब ईरान में 15 साल का लड़का या लड़की वोट डालने की अहलियत रखते हैं। और नाज़रीन ग्रामी, ये बात आप सुनकर बिल्कुल हैरान होंगे कि ईरान में शिया मुसलमानों में
शादी का एक मुनफरद अंदाज पाया जाता है जिसे मुता मैरिज कहा जाता है। इस शादी में कपल चंद घंटे, चंद हफ्ते या चंद महीने शादी के बंधन में बंध सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ईरान में टेबल और कुर्सी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। उसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग खाना खाने के लिए कालीन या दस्तरख्वान का इंतखाब करते हैं और उसी पे बैठकर खाना खाते हैं। और ईरान में हुकूमत के खिलाफ कोई भी बात कहना जुर्म समझा जाता है, जिस पर आपको सजा भी हो सकती है। दोस्तों, इस मुल्क में मुकम्मल तौर पर शराब पीने और बेचने पर पाबंदी आयद है, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि यहाँ पर हर साल 8 करोड़ लीटर शराब का इस्तेमाल फिर भी किया जाता है, जबकि इसके बरक्स ईरान में शराब पीने पर 80 करोड़ों की सजा रखी गई है। ईरान में आप शॉर्ट जीन्स नहीं पहन सकते। अगर आप नीम बरहना जिस्म के साथ पब्लिक प्लेसेस पर घूमते नजर आए गए तो फिर यहाँ की पुलिस आपको पकड़ भी सकती है। मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, ईरान की तारीख सदियों पुरानी तस्वुर की जाती है। यूरोप और एशिया के वस्त में होने की वजह से ईरान को हमेशा एक मुनफरद हैसियत हासिल रही है। 7वीं सदी में अरब मुसलमानों ने इस इलाके को फतह किया और फिर यहाँ पर इस तरह इस्लाम की बुनियाद रखी गई। अरब मुसलमानों की फतूहात के बाद इस्लाम बड़ी तेजी से फैलने लगा और 9वीं सदी में यहाँ पर मुसलमानों की तादाद इसकी कुल आबादी का 40% हो चुकी थी और 11वीं सदी तक ये तादाद 100% तक पहुँच चुकी थी। 1219 ईस्वी में मंगोलों ने इस इलाके पर हमला करके मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया और ये तादाद कोई सैकड़ों हजारों में नहीं थी बल्कि लाखों में थी। मगर उसके बाद एक ऐसा मौजूदा हुआ कि यहाँ के हुक्मरान मंगोलों ने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। कहा जाता है कि 12वीं सदी से 20वीं सदी तक सल्तनत ईरान ने मुख्तलिफ कुव्वतों और जंगजुओं के अरूजो ज़वाल को अपनी आंखों से देखा है। ख़वातीन व हज़रात, पहली जंग अजीम के बाद रूस और बरतानिया ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था और फिर बाद में बरतानिया ने इस कब्जे को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश की, मगर वो इसमें कामयाब न हो सका। 1921 में ईरान ने रज़ा शाह पहलवी की क़यादत में बरतानवी राज से आज़ादी हासिल कर ली थी और 1941 तक रज़ा शाह पहलवी ईरान के बादशाह रहे और 1989 में ईरानी इनकलाब के बाद इस मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया ईरान रखा गया। इस इनकलाब के मरकजी रहनुमा आयतुल्लाह खामेनी थे। दोस्तों, ईरान का मौजूदा आइन 1989 के इनकलाब के बाद मंजूर किया गया और इस आइन में इस्लामी तालीमात को तमाम शोबाए हाय जिंदगी में बुनियादी किरदार अदा किया गया और आइनी लिहाज से तमाम तर ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। सुप्रीम लीडर का इंतखाब 186 उलमा की एक जमात करती है और इसी तरह सुप्रीम लीडर कमांडिंग फोर्स का चीफ भी होता है। ख़वातीन व हज़रात, 1980 की दिहाई में ईरान और इराक की जंग भी हुई थी जो 1988 तक जारी रही। ये जंग 20वीं सदी में सबसे लंबे अरसे तक जारी रहने वाली जंग में भी शुमार होती है और इसी जंग की वजह से आज तक ईरान और इराक के आपस में ताल्लुकात बहाल नहीं हो सके हैं और ईरान भी दूसरे ममालिक की तरह आज तक इसराइल को एक अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करता है। दोस्तों, ईरानी मईशत तेल, गैस, ज़राअत और दीगर बड़ी बड़ी सनतों पर मुश्तमिल है। ईरान रूस, इंडोनेशिया के बाद तीसरा बड़ा गैस और कुदरती ज़खायर रखने वाला मुल्क है, जबकि खलीज फारिस में मौजूद कुदरती तेल के ज़खायर में से 25% ज़खायर ईरान के पास हैं। ईरान की दीगर सनतों में ऑटोमोबाइल, तामीराती मवाद, घरेलू अशिया की तैयारी, खुराक और ज़राअत का सामान, हथियार और दवासाजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं। ख़वातीन व हज़रात, ईरान दुनिया में चेरी, ककड़ी, अंडे, अंजीर, पिस्ते और अखरोट का 5वां बड़ा प्रोड्यूसर है। ईरान की कुल GDP 1.627 ट्रिलियन US$ है, जो कि दुनिया में 18वें नंबर पर शुमार की जाती है। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है, जो कि पाकिस्तानी 0.0033 रुपए बनते हैं। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों की आबो हवा और मुख्तलिफ नौयत के हैं। मुल्क के शुमाली इलाके और समंदर के करीब दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है और यहाँ पर सारा साल आबो हवा में नमी पाई जाती है, जबकि मगरबी इलाकों में दर्जा हरारत 29 सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। इन इलाकों में औसतन बारिश 1700 मिलीमीटर से ज्यादा है और मुल्क के मगरबी इलाकों में सालाना बारिश की सतह 680 मिलीमीटर है। ख़वातीन व हज़रात, अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान को पानी की सख्त कमी का सामना है। दोस्तों, ईरान की जंगली हयात मुख्तलिफ जानवरों की नस्लों पर मुश्तमिल है। ईरान के जंगलों में ईगल्स, जंगली रीछ, लोमड़ी, सुरमई भेड़िया और जंगली सुअर काबिले जिक्र हैं, जबकि घरेलू जानवरों में ऊंट, गधे, भेड़ और घोड़े शामिल हैं। ईरान मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी तंजीमों का मुस्तकिल रुकन भी है। 2018 में ईरान के सफीर ने अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की थी कि वो इसराइल की ईरान के खिलाफ धमकियों की मजम्मत करे
और बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक इसका नोटिस भी लिया जाए। दोस्तों, ईरान की दिफाई फौज आर्मी जो कि एयर फोर्स और बहरिया पर मुश्तमिल है, ईरानी अफवाज की मजमूई तादाद 5,45,000 पर मुश्तमिल है। ईरान अपनी GDP का 2.6% दिफाई अखराजात पर खर्च करता है। तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों को मुल्क में मरकजी हैसियत हासिल है। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, अमीर अबीर यूनिवर्सिटी और तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज इस मुल्क की मशहूर और बड़ी यूनिवर्सिटियां शामिल होती हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने ईरान के बारे में कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करते रहा कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में किसी नए मुल्क की सैर के लिए एक मरतबा फिर से जाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना, अपने अजीज़ो कारब और अपने वालिदैन का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।